गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। कल हमने हमारा पाठ लिंग पूरा कर लिया था और इसके कुछ उदाहरण हमने हमारी कॉपी में लिखे थे। आज हम इसी पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। आज के दिनांक है बेटा 21 नवंबर 2020 शनिवार और हमारा पाठ 6 लिंग हम कर रहे हैं। ओके, और आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। कुछ अभ्यास प्रश्न बेटा आपको अपनी सुगम हिंदी व्याकरण पुस्तक में ही करने हैं और कुछ प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। तो सबसे पहले हम अपनी किताब का पेज नंबर 33 ओपन करेंगे और पुस्तक के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। शुरू करें बेटा। पहला है हमारा मौखिक अभ्यास, जिसे हमको सिर्फ 1 वर्ड में वही लिखना है। ओके, देखो, जो आपको कक्षा में हिंदी पढ़ाते हैं वे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? अब बताओ, आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? सोनिया मैम। और सोनिया मैम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या है? तो हमारा उत्तर क्या होगा बेटा? स्त्रीलिंग। ओके, तो आपको वही इसके आगे क्या लिखना है? प्रश्न के आगे स्त्रीलिंग। दूसरा है, आपके एक दोस्त के घर शेरू कुत्ता है और दूसरे दोस्त के घर में पूसी बिल्ली रहती है। अब आप बताइए कि शेरू और बिल्ली में कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है? अब बताइए, शेरू एक कुत्ता है, तो शेरू तो क्या होगा बेटा? कुत्ता होता है तो पुल्लिंग है। और पूसी एक बिल्ली है, तो बिल्ली क्या होती है बेटू? स्त्रीलिंग। ओके, ये हमारे मौखिक प्रश्न है। अब हम लिखित प्रश्नों की ओर चलेंगे बेटा। दिए गए वाक्यों में सही और गलत का निशान लगाइए। हमारा पहला प्रश्न है बेटा सही और गलत। ठीक है, हमको हमारा वाक्य पढ़ना है और हमें सही और गलत का निशान लगाना है। हमारा पहला वाक्य है, मुर्गी शब्द पुल्लिंग है। बताओ आप, मुर्गा पुल्लिंग है और मुर्गी पुल्लिंग है? मुर्गा पुल्लिंग है, तो मुर्गी शब्द पुल्लिंग है। ये सेंटेंस हमारा क्या होगा? गलत। ठीक है, हमारा दूसरा वाक्य है बेटा, पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। यस बेटा, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। एकदम सही। तीसरा है हमारा, माली शब्द पुल्लिंग है। यस बेटा, माली शब्द पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होता है मालिन। ओके, नेक्स्ट है हमारा ग। जिस शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। यस बेटा, बिल्कुल सही। जो स्त्री शब्द का पता लगाते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यस, अंग वाला देखिए हमारा, हाथी और बालक पुल्लिंग तथा हथिनी और बालिका स्त्रीलिंग है। बिल्कुल सही बात है, हाथी और बालक पुल्लिंग और हथिनी और बालिका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है बेटा। अब हमारी दूसरी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है बेटा मिलान करो। ठीक है, हमारा दूसरा जो अभ्यास है वो अभ्यास है मिलान करो। ठीक है, और मिलान करो में हमारे ऑप्शन देखो बेटा कौन कौन से हैं? दुल्हा, आपकी किताब में तो सुंदर सुंदर चित्र भी बने हुए हैं ना? दुल्हा, अध्यापक, मोर और धोबी। और दूसरी तरफ क्या क्या लिखे हुए हैं? धोबे, मोरनी, दुल्हन और
आपको मैच करना है, मिलाना है बेटा। सबसे पहले है दुल्हा। दुल्हा पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा बेटा? दुल्हन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अध्यापक। जो सर होते हैं बेटा उनको अध्यापक बोलते हैं, और अध्यापक का स्त्रीलिंग वर्ण अध्यापिका। ओके। थर्ड है मोर। मोर सुंदर, और मोर के साथ कौन नाचती है? मोरनी। ठीक है। और लास्ट है हमारा धोबी, और धोबी का स्त्रीलिंग शब्द है धोबिन। ठीक है बेटा, ये है हमारी मिलान करो वाली एक्सरसाइज। अब हम करेंगे पेज नंबर 34 की सारी एक्सरसाइज। ओके, तो शुरू करें बेटा। हम अब होगा हमारा पेज नंबर 34। ठीक है। दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग रूप पर गोला लगाइए। तो आपका शब्द है बेटा घोड़ा, और ऑप्शन में क्या क्या है? घोड़िन, घोड़नी, घोड़ी और घोड़िन। तो हमको किस पर गोला लगाना है? घोड़ा का क्या होता है? घोड़ी। तो आप घोड़ी पर गोला लगाइए। ओके। सेकंड है हमारा माली, और आपके ऑप्शन है मलाइन, मालिन, मालिनी और मालीन। तो क्या होता है माली का? मालिन। ठीक है, हम माली का मालिन पर सर्कल करेंगे। उसके बाद है हमारा थर्ड सेठ। तो देखो हमारे ऑप्शन चेक करते हैं हम। सेठानी, सेठी, सेठनी, सोठिन। तो क्या होगा? सेठ का सेठानी। यस, तो हम लोग सेठानी पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा दुल्हा। ठीक है, ऑप्शन है दुल्ही, दुल्ही, दुल्हनी और दुल्हन। तो क्या होता है हमारा? दुल्हन। तो हम इस पर सर्कल लगाएंगे। ओके। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्दों को सही जगह पर लिखिए। हमारे एक तरफ हमको पुल्लिंग और दूसरी तरफ हमको स्त्रीलिंग खाली जगह दे रखी है। हमको पढ़ते जाना है और सही कॉलम में लिखते जाना है। जैसे हमारा पहला शब्द था पिता, तो पिता किस में जाता है बेटा? पुल्लिंग। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है धोबिन। तो धोबिन किस में जाता है? स्त्रीलिंग। ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा मामी। मामी क्या होता है बेटा? मामा और मामी। तो मामी तो स्त्रीलिंग शब्द है। ओके। नेक्स्ट है बाघ। बाघ है ना, शेर, बाघ। तो यहां हम लिखेंगे पुल्लिंग। बाघ का स्त्रीलिंग होता है बाघिन। ओके। नेक्स्ट है मुर्गा। मुर्गा किस में जाता है? पुल्लिंग, और इसका स्त्रीलिंग क्या होता है बेटा? मुर्गी। लेकिन मुर्गा तो पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद है मोरनी। मोरनी जाएगा हमारा स्त्रीलिंग, मोरनी। ओके। नेक्स्ट है हमारा बंदर। बंदर किस में जाएगा? पुल्लिंग, और इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? बंदरिया, बंदरिया। ओके। नेक्स्ट है हथिनी। हथिनी किस में जाएगा बेटा? हमारा स्त्रीलिंग शब्द में जाएगा, क्योंकि हथिनी का पुल्लिंग क्या होता है? हाथी। ओके। अब है हमारा अभ्यास प्रश्न 5। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। हमारा एक्सरसाइज है कि जो हमारे कलरफुल वर्ड्स है ना बेटा, उसको हमको चेंज करके सेंटेंस को वापस लिखना है। तो हमारा पहला सेंटेंस है मालिन
फूल बेच रही है। तो मालिन का हम लिखेंगे बेटा माली। तो क्या हो जाएगा हमारा माली फूल बेच रहा है। माली फूल बेच रहा है। ठीक है। दूसरा देखो हमारा वाक्य है हाथी झूम झूम कर चल रहा है। बेटा अगर हमारा काम करने वाला पुल्लिंग है तो उसका जो क्रिया है ना, जो क्रिया हमने पढ़ी थी ना काम, वो भी पुल्लिंग में ही आएगा। और अगर हमारा काम करने वाला स्त्रीलिंग है तो उसकी जो क्रिया होगी बेटा वो भी स्त्रीलिंग आएगी। अब यहाँ पर हाथी झूम झूम कर चल रहा है, मैं हाथी को हथीनी करूंगी तो क्या हो जाएगा हथीनी झूम झूम कर चल रही है। क्या हो जाएगा मेरा सेंटेंस हथीनी झूम झूम कर चल रही है। ओके बेटा। उसके बाद देखो नौकरानी घर की सफाई कर रही है। अब नौकरानी तो स्त्रीलिंग शब्द है, अब हमें इसको पुल्लिंग करना होगा। तो नौकरानी का क्या होगा नौकर। तो नौकर घर की सफाई, नौकर घर की सफाई कर रहा है। ठीक है, ये हमने नौकरानी का भी नौकर कर दिया और कर रही है का भी कर रहा है कर दिया। अब हमारा अगला वाक्य है राजा सज धज कर टहल रहा है। हमारा वाक्य है राजा सज धज कर टहल रहा है। तो राजा का जब हम लिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बिट्टू रानी। राजा पुल्लिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग क्या होगा रानी। और टहल रहा है का क्या हो जाएगा टहल रही है। तो क्या हो जाएगा रानी सज धज कर, मतलब अच्छे से तैयार होकर, रानी सज धज कर टहल रही है। ओके। और हमारा अंतिम पांचवा वाक्य है बेटा माता जी पढ़ा रही है। माता जी स्त्रीलिंग शब्द है तो माता जी का बोले पिताजी। तो पिताजी पढ़ा रहे, पिताजी पढ़ा रहे हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर रानी सज धज कर टहल रही है। हमारा अगला वाक्य है बेटा माता जी पढ़ा रही है। अब देखो माता जी स्त्रीलिंग है, हमने पुल्लिंग किया पिताजी, पिताजी पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ देखो बेटा है नौकर एक वचन है तो सिर्फ है। यहाँ पिताजी भी एक वचन है लेकिन मैंने है अनुस्वार बिंदी वाला लगाया है। क्यों? क्योंकि पिताजी हमसे बड़े होते हैं, हम उनको आदर देते हैं ना। तो जहां पर आदर देना होता है, रेस्पेक्ट देना होता है, वहां एक के साथ भी हम बहुवचन वाला है लगाते हैं। ठीक है, तो पिताजी पढ़ा रहे हैं। ओके, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस हुआ जिसमें हमने लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखा। अब है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, अब हम हमारी अगली एक्सरसाइज जो करेंगे वो क्या है प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न उत्तर वाली एक्सरसाइज आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करनी होती है। तो हमारा प्रश्न एक है बेटा लिंग किसे कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं तो हम क्या उत्तर लिखेंगे पुरुष। उत्तर लिखो आप स्त्री जाति, स्त्री जाति या पुरुष जाति
स्त्री जाति या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। ठीक है बेटा। अब हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक लाइन लीव करनी है ना। अब हमारा प्रश्न 2 है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखो। ठीक है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। तो हम क्या लिखेंगे? उत्तर, लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। और यहीं पर हम डैश लगाकर लिखेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है बेटा। अगेन एक लाइन छोड़ेंगे और हमारा प्रश्न 3 करेंगे। स्त्रीलिंग के कोई 3 उदाहरण लिखो। हमारा प्रश्न है, स्त्रीलिंग के कोई 3 उदाहरण लिखो। ठीक है कि हमें स्त्रीलिंग शब्द के 3 उदाहरण लिखने हैं। तो क्या होगा? स्त्रीलिंग के कोई 3 उदाहरण उत्तर लिखो। दादी, बहन और गाय भी हो सकता है ना। ठीक है। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? आप बताओ। मानना चाहिए। ठीक है बेटा। और ये हमारा एक बहुत मजेदार काम है जो आपको करना है। क्या करना है बेटा? 2 ऐसे बॉक्स बने हैं। आपके घर में जितने भी लोग हैं, दादा दादी, पापा मम्मी, आप, भैया दीदी, जो भी हो, तो जो स्त्रीलिंग है उनके फोटो यहाँ चिपकाने हैं और जो पुल्लिंग है उनकी फोटोज यहाँ पर लगानी है। जैसे मम्मी है, दादी है और दीदी है, उनकी फोटो यहाँ लगाओगे। आप हो, यहाँ लगाओगे। अगर आप बॉय हो तो दादाजी की, चाचा की, आपके पापा की, आपकी फोटो यहाँ लगानी है। ठीक है। तो ये काम आप करोगे और मुझे इसकी फोटो खींचकर भेजोगे। करोगे ना? अच्छे बच्चे हो ना आप सब? ओके। तो आज के लिए इतना ही बेटा। आपको ये प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करने हैं और बाकी सारे अभ्यास प्रश्न अपनी पुस्तक में अच्छे से अच्छी राइटिंग में कंप्लीट करने हैं और ये मजेदार वाली एक्टिविटी करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।